दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा के कैथल की सच्ची कहानी है। कैथल के बरटा गांव की गलियों में उस रविवार की शाम सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता है। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग चौपाल पर बतिया रहे थे और खेतों से लौटते मजदूरों की थकान हवा में घुल रही थी। लेकिन उस दिन 18 मई 2025 की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कैथल को हिलाकर रख दिया। दो किशोर, प्रिंस और अरमान, जो आपस में चाचा भतीजा थे, अपनी जिंदगी की आखिरी सैर पर निकले थे। प्रिंस 15 साल का और अरमान 16 साल का, दोनों हमउम्र होने के नाते जिगरी दोस्त थे। सुबह स्कूल, दोपहर में गांव की गलियों में मस्ती और शाम को पशुओं को पानी पिलाने की जिम्मेदारी, उनका दिन यूं ही बीतता था। उस दिन भी शाम करीब 4 बजे उन्हें गांव के शिव मंदिर के पास देखा गया। फिर दोनों घर लौटे, पशुओं को पानी पिलाया और करीब 5 बजे साथ निकल गए। प्रिंस के चाचा बनी सिंह को लगा कि शायद प्रिंस, जो हाल ही में 10वीं में पास हुआ था, और अरमान कहीं खुशी मनाने चले गए हों। लेकिन जब रात गहराई और दोनों नहीं लौटे तो परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। गांव में खोजबीन शुरू हुई, मोबाइल पर कॉल किए गए पर कोई जवाब नहीं। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि दोनों के फोन की आखिरी लोकेशन धनौरा तालाब के पास थी, जो गांव से 5 किलोमीटर दूर है। रात भर तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। थके हारे परिवार वाले घर लौट आए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। अगली सुबह 19 मई को बनी सिंह और परिवार फिर धनौरा तालाब की ओर निकले। रात में उन्होंने ड्रेन के पास के घने झुरमुटों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सुबह सबसे पहले वही जगह तलाशी और फिर वह दृश्य सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। अरमान का शव औंधे मुंह ड्रेन में पड़ा था, उसकी गर्दन पर धारदार हथियार का गहरा घाव। थोड़ी ही दूरी पर, करीब 15 फीट दूर, प्रिंस का शव भी उसी हाल में मिला। दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अरमान, जो अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था, और प्रिंस, जिसके परिवार की जिंदगी खेती मजदूरी पर टिकी थी, अब इस दुनिया में नहीं थे। पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में एक लोहे का हथियार मिला, पाइप और मोटरसाइकिल के चेन सेट से बना एक घातक औजार। लेकिन असल सनसनी तब हुई जब पुलिस ने खुलासा किया कि हत्यारे कोई और नहीं, गांव के ही 7 नाबालिग लड़के थे, जिनकी उम्र 15 से 16 साल के बीच थी। 2 अन्य संदिग्ध अभी भी फरार थे। बात तब सामने आई जब पुलिस ने गांव वालों के बयान और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तहकीकात की। पता चला कि प्रिंस और अरमान पर गांव की लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप था। कुछ दिन पहले गांव के कुछ लड़कों ने उनके घर जाकर चेतावनी दी थी कि वे उनकी बहनों को परेशान करना बंद करें। परिवार ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इस रंजिश ने आखिरकार एक खौफनाक मोड़ ले लिया। उन 7 नाबालिग लड़कों ने, जो शायद खुद भी गुस्से और बदले की आग में जल रहे थे, प्रिंस और अरमान को रास्ते से हटाने की ठान ली। हैरानी की बात यह थी कि हत्या के बाद ये नाबालिग इतने निश्चिंत थे कि अगली सुबह वे रोज की तरह स्कूल चले गए ताकि किसी को शक न हो। लेकिन पुलिस की तेजी ने उनकी चालाकी को पकड़ लिया। मोबाइल लोकेशन और गांव वालों के सहयोग से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया और बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 20 मई को प्रिंस और अरमान का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा गांव वहां था। अरमान की बहन अपने इकलौते भाई को खोकर बेसुध हो गई। उसे होश में लाने में घंटों लग गए। गांव की आबादी करीब 5000 है, ज्यादातर सामान्य वर्ग के लोग। ग्रामीणों का कहना है कि इस त्रासदी के बाद भी गांव में शांति है, लेकिन दोनों परिवारों का दुख देखकर हर आंख नम थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं है, यह उस गुस्से, उस रंजिश और उस किशोर मन की कहानी है जो सही दिशा न मिलने पर गलत रास्तों पर भटक गया। प्रिंस और अरमान की हरकतें अगर सच थीं तो वे गलत थीं, लेकिन क्या उनकी सजा इतनी क्रूर होनी चाहिए थी? और जिन नाबालिगों ने यह कदम उठाया, क्या वे भी समाज की किसी कमी का शिकार नहीं थे? गांव में पहले भी इस मुद्दे पर बात हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। शायद यही वह पल था जब एक छोटी सी चिंगारी ने 2 जिंदगियों को लील लिया। पुलिस अभी भी इस मामले की तह तक जा रही है। 2 फरार संदिग्धों की तलाश जारी है। लेकिन बरटा गांव की यह कहानी अब केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक सबक है।
हमारे बच्चों को सही राह दिखाने की और समाज में रंजिश को पनपने से रोकने की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और यह भी कमेंट्स बताइए कि आप यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।